हेलो स्टूडेंट्स। मैं अजय आज फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ऑनलाइन क्लास में लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी जो यूनिट चल रही है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन, उसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान। ये जो टॉपिक है या जो विषय जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, ये सिर्फ अपने इंडिया के लेवल का ही टॉपिक नहीं है। ये पूरे वैश्विक स्तर का, एक पूरे ग्लोबल का एक टॉपिक है जिसके बारे में हमने आज चर्चा करनी है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग? आजकल बहुत चर्चा हो रही है इसके बारे में। हर कोई ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चर्चा कर रहा है, अपने विचार प्रस्तुत करता है। तो हम समझते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग होता क्या। सबसे पहले तो इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर का या मानव शरीर का एक निश्चित एक औसत तापमान होता है, जो कि एक निश्चित रेंज में कम या ज़्यादा होता है ना। सबको पता है, एक हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, एक औसत टेम्परेचर लिया जाता है जिसको स्वस्थ मनुष्य कहा जाता है, जिसका एक औसत टेम्परेचर होता है, जो एक निश्चित रेंज होती है, उस रेंज के दौरान वो टेम्परेचर होता है। उसी प्रकार हमारी जो ये पृथ्वी है, सतह है हमारी, इसका भी एक क्या है, टेम्परेचर है, औसत टेम्परेचर है, जिसकी भी एक रेंज है जो समय के साथ, जगह के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो इस औसत टेम्परेचर में आजकल क्या हो गया है, हमारा जो औद्योगिकरण है वो बढ़ गया है, मानव का लाइफस्टाइल बढ़ गया है, जिसके कारण क्या है, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वो अनियंत्रित हो गई हैं, जिसके कारण क्या है, हमारी पृथ्वी का औसत तापमान है वो क्या है, बढ़ गया है। इस बढ़े हुए तापमान को ही क्या कहा जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है, वैश्विक तापमान कहा जा रहा है। कि ये क्या है, एक जो पृथ्वी का हमारे का सतह का एक औसत तापमान था, उसमें क्या है, काफ़ी वृद्धि हो गई है, बढ़ गया है तापमान। तो ये सिर्फ अपने इंडिया लेवल पे नहीं है, पूरे ब्रह्मांड या पूरे ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पर ये तापमान क्या है, बढ़ गया है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, ग्लोबल वार्मिंग कहा गया। इसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ओजोन परत है जो हमारी, उसका क्षरण हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है। तो ये सिर्फ ये वैश्विक तापमान के बढ़ने के कारण ये सारा क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब आप कह रहे हो कि सर इससे हमारा इस टॉपिक से क्या लेना देना? हमारा इंडस्ट्री से ही इसका लेना देना है मेन। ये जलवायु परिवर्तन हो रही है, ये किस वजह से हो रही है, क्यों हो रही है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है उससे? वैश्विक तापमान हमारे लाइफस्टाइल औद्योगिकरण के कारण बढ़ गए, क्योंकि उद्योगों में गैसेज निकल रही हैं, इंडस्ट्री लगाई जा रही हैं, वनों का कटाव हो रहा है। पहले तो क्या होता था कि जो हमारी प्रकृति होती, वन होते थे, पेड़ पौधे होते थे, इसको बैलेंस कर लेते थे। लेकिन अब मानवीय आवश्यकताओं को, जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए इसका क्या है, कटाव हो रहा है। तो इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जा रही है, मानव को सुख सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा दी जा रही है, जिसकी वजह से क्या है, ये जो हमारी प्रकृति है ये इसको बैलेंस नहीं कर पा रही तापमान को। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये धीरे धीरे करता हुआ काफ़ी टाइम से ये क्या है, चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज उसको कहेंगे हम जो काफ़ी लंबे समय से हो रहा हो, या दीर्घकालीन हो, या लंबे समय के लिए जो चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, बर्फ़ है जो पिघल रही है, जो वर्षा हो रही है उसका कोई सिस्टम ही नहीं रहा, कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, तूफान आ रहे हैं, हमारे जो समुद्र का पानी है वो बढ़ रहा है, गर्म हो रहे समुद्र, जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गए हैं, प्लांट का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया है, ग्रो करने का सिस्टम क्या है, चेंज हो गया है।
एनिमल का भी क्या है सिस्टम क्या चेंज होता जा रहा है। तो ये सारा किससे हो रहा है? जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारा जो आसपास का वातावरण है वो क्या है, चेंज हो चुके हैं। किसकी वजह से? इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और मेन इफेक्ट हमारा किस पे पड़ रहा है इस ग्लोबल वार्मिंग का? हमारी ओजोन परत पे पड़ रहा है। ओजोन परत के बारे में हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि ये समताप मंडल की एक स्थित एक परत है। समताप मंडल में स्थित एक ओजोन परत है जो कि हमारी क्या है, सुरक्षा प्रदान करती है। किससे? सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, रेडिएशन को हमारे तक पहुंचने से क्या है, रोकती। आज उसका भी क्षरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? ओजोन O3 हमारे जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं, डेली ज़रूरतों की चीज़ें हैं, जैसे AC हो गया, फ्रिज हो गया, इसमें हमने क्या बढ़ा, इनको यूज क्या बढ़ा दिया, जिसके में हमारी गैसें यूज हो रही है, CFC यूज हो रही है, अग्निशमन यंत्रों में CO2 यूज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, हीट बढ़ रही है, जिससे क्या है, ओजोन का क्या है, ओजोन परत है जो इनसे केमिकल से रिएक्शन करके अपना क्षरण कर रही है। ओजोन परत में क्या हो रहे हैं, छिद्र हो रहे हैं, कि इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो ओजोन परत में छेद हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें वो उस छेदों के थ्रू हमारी पृथ्वी तक पहुंच रही है, जिससे और तापमान क्या है, बढ़ रहा है। हमारा सिस्टम है, जीवन चक्र है, वो क्या है, चेंज होता जा रहा है। कई सारी गैसें हैं जो वातावरण में है, जो ओजोन का क्षरण का कारण बनी हुई है, ओजोन के डिप्लेशन का, लेयर का डिप्लेशन का कारण बनी हुई है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, सल्फेट एरोसोल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये सब क्या है, जो ओजोन का क्षरण कर रही है, ओजोन में छिद्र हो रहे हैं। तो एक वैश्विक स्तर का ये एक कारण बना हुआ है कि ओजोन परत में डिप्लीशन हो रहा है, लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये सभी कारण हैं एक ग्लोबल वार्मिंग के, वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण है। इंडस्ट्री बढ़ रही है, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये सारा तापमान क्या है, बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, बैलेंस नहीं हो रहा। तो उम्मीद करता हूँ सबको इस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानकारी मिल गई होगी, सबको समझ में आ गया हो। मैंने इसको डिटेल से नहीं बताया, जो आपके काम की चीज़ थी, आपको नॉलेज के लिए चाहिए थी, वो मैंने बताया, क्योंकि इंडस्ट्री पर्पज से आपको जो इंडस्ट्री से निकलने वाली गैसें हैं उनको कंट्रोल करना होता है, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकें। एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम पर्यावरण पे क्या फ़र्क डाल रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री हमारे एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क डाल रही है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण तो नहीं बन रहे हम, इसलिए हमें इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे मानव जीवन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, विनाश तक का कारण बन सकते हैं। अगर ये ओजोन परत नहीं रही, इसका डिप्लीशन होता रहा इसी तरह से, तो पृथ्वी पे इतना तापमान बढ़ जाएगा कि हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए कम से कम इन गैसों को उत्सर्जित करने का प्रयास करें, इनको नियंत्रित करें, ताकि हम इस ग्लोबल वार्मिंग से बच सकें। आज के लिए इतना ही। आज मेरे इस वीडियो के अंत में मेरा बेटा आपके लिए कुछ संदेश लेके आया है, तो ध्यान से सुने मेरे बेटे का संदेश। अभी मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ माइक। बताइए बेटा। आज मैं आप सबके लिए एक जरूरी निर्देश लेके आया हूँ। कोरोना से बचने का एकमात्र तरीका है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप बाहर निकलते हैं तो फिर आपकी फैमिली को भी बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा, इसलिए बाहर कम से कम निकलें। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।